तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आ चुके हैं क्लासरूम ऑफ द एलिट का एपिसोड 6 लेके। माना वीडियो थोड़ी डिले होगी क्योंकि मेरे पास में काम चल रहा है, और अगर वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज़ है तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी मांगता हूँ। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। She's putting on a show. She's acting like a pro. Baby, let's go. Baby, let's go. तो साकुरा बोल रही होती है कि मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती, और अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो उनसे आंखें भी नहीं मिला पाती, इसलिए मैं एक नकाब पहनती हूँ। और फिर वो एक मेल रीड करती है, तो उस मेल को पढ़ने के बाद उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है और वो रोने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन बताते हैं जहाँ पे साकुरा अपना लॉकर चेक कर रही होती है और उसे एक मेल मिलता है जिसमें उसकी फ़ोटोज़ होती है जब वो आयना खोजी और कोशिता के साथ इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गई थी। और दूसरी तरफ आयन को जी होरिकिता से कहता है कि यहाँ पे बहुत गर्मी है और ये क्लास सी के लिए ट्रैप सेट करने के लिए बहुत अच्छी भी जगह है। तो होरिकिता उसे कहती है, हाँ मुझे पता है और मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ। फिर आयन को जी कहता है कि यहाँ पे कैमरे नहीं है, तो होरिकिता भी कहती है, हाँ यहाँ पे कैमरे नहीं है। अगर यहाँ पे कैमरे होते तो शायद वो सोतो के साथ लड़ाई भी नहीं करते और हमें कुछ सबूत भी मिल जाता। फिर वो चुप हो जाती है, तो आयना को जो उसे कहता है कि क्या हुआ, तो होरिकिता उसे कहती है कि मैं कुछ सोच रही हूँ। फिर एक नेक्स्ट सीन बताते हैं जहाँ पे साकुरा क्लास में बैठी हुई होती है, तो आयना को जो उसे उसके पास जाके उसको बुलाता है, तो साकुरा डर जाती है। तो आयना को जो उसे गुड मॉर्निंग कहता है, तो साकुरा भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तो आयना को जो कहता है कि अगर हम आज सोतो को बचा सकते हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, अगर तुम गवाही नहीं देती तो सोतो को बचाने का एक सेकंड चांस हमें नहीं मिलता। और तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बोल देना। और तभी आयना को जी के फ़ोन पे कोशिता का मैसेज आता है कि मैंने उन सबको ईमेल भेज दिया और वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर हमें एक दूसरा सीन बताते हैं जहाँ पे किसी की कोम्या कोंदो स्पेशल एनेक्स में जा रहे होते हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि कोशिता ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया, क्या वो हम तीनों में से किसी एक को डेट करना चाहती है, और भी बहुत सारी बातें करते हैं। और तभी किसी की नज़र आयन कोजी पे जाती है। फिर आयन कोजी कहता है कि कोशिता यहाँ पे नहीं आ रही है और जो तुम्हें मेल मिला था वो फेक था, मैंने कोशिता को कहा था कि तुम ऐसा करना। और तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुमने भला हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। तो आयन कोजी कहता है कि तुम मेरे से सीधी तरह से बात नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और तभी इशिज़ाकी उसे कहता है कि सोदो ने हमें यहाँ पे बुला के मारा था और उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी होरिकिता उसे कहती है, अगर तुम यहाँ से गए तो पूरी ज़िंदगी पछताते रहोगे। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो होरिकिता उसे कहती है कि ज़रा ऊपर देखो, और वो ऊपर देख के चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता है। तो होरिकिता उन्हें कहती है कि यहाँ पे साइंस लैब है, इसलिए यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो इशिज़ाकी कहता है कि तुम्हारे पास नहीं तो कोई वजह है और ना ही कोई सबूत कि तुम हमें यहाँ पे रोक सको। तो आयनोकोजी कहता है कि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो दोनों पार्टीज को डैमेज हुआ था, पर दोजो को सिर्फ सज़ा मिलेगी, पर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जो सुन के वो हैरान हो जाते हैं। तो आयनोकोजी आगे कहते हैं कि तुमने पूरे स्कूल को इस मामले में घसीट दिया। तो इके उन्हें कहता है कि अगर स्कूल को पता ही था तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया। तो आयनोकोजी उस बात का जवाब देते हुए कहता है कि स्कूल हमें टेस्ट कर रहा है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आयनोकोजी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि स्कूल हमारे बारे में सब जानता है कि हम कैसे हैं, तो तुम अपनी शिकायत वापस ले लो। तो होरिकिता भी यही कहती है कि तुम अपनी शिकायत वापस ले लो, जिससे तुम स्कूल से निकल जाने में भी बच जाओगे और ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर आयनोकोजी कहता है कि तुम्हें इसकी सज़ा भी नहीं मिलेगी, और वो भी इस इंसिडेंट के लिए जो कभी हुआ ही नहीं है। तो यामाउची उसकी बात सुन के एक जने को फ़ोन लगाता है। तो होरिकिता उसका फ़ोन छीन के कहती है कि तुम अपने डिसीजन खुद भी नहीं ले सकते कि तुम्हें क्या करना है। तो यामाउची उसके मुंह पे पंच मारने वाला होता है कि उसके दोस्त उसे रोक लेते और कहते हैं कि हमें इनका ऑफ़र मान लेना चाहिए। फिर यामाउची उस ऑफ़र को मान लेता है। तो हमें दूसरा सीन बताते हैं कि जहाँ पे साकुरा भाग रही होती है और उसका कोई पीछा कर रहा होता है, तो वो डर के मारे और तेज भागने लग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताते हैं कि आयनोकोजी इचिनोसे से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। तो इचिनोसे उससे एक सवाल पूछते कि मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा लड़का क्लास डी में कैसे है। और तभी आयनोकोजी के फ़ोन पे साकुरा का कॉल आता है और साकुरा कहती है कि आयनोकोजी, फिर वो फ़ोन कट हो जाता है। फिर दूसरी तरफ
शॉपकीपर साकुरा का हाथ पकड़ के कहता है कि तुमने मेरा मेल पढ़ा कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो? तो साकुरा नीचे बैठ जाती है और वो सोच रही होती है कि आयनोकोजी ने मेरे से कहा था कि मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ये सोचते हुए साकुरा आयनोकोजी को फ़ोन लगा रही होती है। तो वो शॉपकीपर उसके हाथ से फ़ोन लेके कहता है कि क्या हुआ, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पे आयनोकोजी आ जाता है और उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। और वो कहता है कि अगर ये मैंने स्कूल को बता दिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जो सुन के वो वहाँ से भागने लग जाता है। और तभी इचिनो से उसका रास्ता रोक के कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर उसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। तो वो कहता है कि मैं साकुरा का फ़ैन हूँ और ये बात वो भी जानती है और वो सिर्फ मेरे लिए इस स्कूल में आई है। जो सुन के साकुरा कहती है कि मैं तुम्हें अपना फ़ैन नहीं मानती। तो वो शॉपकीपर कहता है कि यू लायर, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम बहुत अगली हो। फिर इचिनो से उसे कहती है कि अब बहुत हुआ। तो वो रोने लग जाता है। फिर उसे गार्ड पकड़ के ले जाते हैं। उस शॉपकीपर के वहाँ से जाने के बाद आयनोकोजी साकुरा से कहता है कि अच्छा वो हमने पहले ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली थी, इस वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। तो साकुरा उसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिर आयनोकोजी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तो शुरुआत में साकुरा थोड़ी घबरा जाती है। फिर वो भी अपना हाथ आयनोकोजी के हाथ में लेके खड़ी हो जाती है। फिर वो आयनोकोजी से एक सवाल पूछती है कि तुम मुझे उस नज़रों से नहीं देखते? तो आयनोकोजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि किस नज़रों से? तो साकुरा से कहती है कि कुछ नहीं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे होरिकिता चबशिरा से कह रही होती है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया सेन से। तो चबशिरा उसे कहती है कि क्लास सी ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, इसमें ज़रूर तुम्हारा ही हाथ होगा और ये प्लान भी तुमने ही बनाया होगा ताकि सोदो पनिशमेंट से बच जाए। जिस बात को सुन के होरिकिता कुछ जवाब नहीं देती। तो चबशिरा उसे बोलती है कि ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें क्लास 8 तक पहुंचना है तो तुम आयनोकोजी के बारे में जितना हो सके उतना पता करो। और दूसरी तरफ सोतो आयनोकोजी से कहता है कि क्लास सी के बच्चों ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, क्या इसमें होरिकिता का हाथ हो सकता है? तो आयनोकोजी कहता है कि हाँ शायद। फिर सोदो ऑसम बोल के वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ होरिकिता चबशिरा से पूछी होती है कि भला इस बात का क्या मतलब? और चबशिरा उसे कहती है कि आयनोकोजी तुम्हारी इतनी मदद क्यों करता है? तो होरिकिता उसे कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर चबशिरा कहती है कि क्लास बी डिफेक्टिव्स के लिए, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिफेक्टिव अगर कोई है तो वो आयनोकोजी है। दूसरी तरफ आयनोकोजी स्कूल कॉरिडोर में घूम रहा होता है और तभी यहाँ पे मनाबो आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्लास 6 के बच्चों ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली। तो आयनोकोजी कहता है कि ये दुनिया कितनी अजीब है। तो मनाबो उसे कहता है कि ये तुमने किया है ना ताकि साकुरा सच्ची साबित हो जाए। तो आयनोकोजी कहता है कि ये मैंने नहीं, ये तुम्हारी बहन ने किया है। फिर मनाबो उसे स्कूल काउंसिल सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए ऑफर देता है। तो आयनोकोजी कहता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करता और स्कूल काउंसिल सेक्रेटरी उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मनाबो उसे कहता है कि मुझे निराश मत करना और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ रुएन उन तीनों को मार रहा होता है और कहता है कि किससे पूछ के तुमने अपनी कंप्लेन वापस ली? तो इशिज़ाकी उसे कहता है कि हम तीनों ने अपनी मर्जी से अपनी कंप्लेन वापस ली। तो रुएन उनसे वापस पूछता है कि उस शख्स का नाम बताओ जिसने तुम्हें फोर्स किया। कुछ देर के बाद क्लास ए की सागाइना की अपनी गैंग के साथ कहीं जा रही होती और तभी सामने से रुएन की गैंग आ जाती है और रुएन उससे कहता है कि तुम तो अभी से पूरे स्कूल की रानी बन के फिर रही हो, पर मेरी एक बात सुन लो, मैं पहले क्लास डी को कुचलूँगा, फिर क्लास बी को और आखिरी में क्लास ए को। जो सुन के सागाइना की उसे कहती है कि क्या तुम ये कर सकते हो? तो रुएन उसे कहता है कि इस स्कूल को सिर्फ एक ही राजा की ज़रूरत है और वो मैं हूँ। फिर हमें दूसरा सीन बताते हैं जब पे आयनोकोजी और होरिकिता सड़क किनारे खड़े हुए होते हैं और होरिकिता उसे कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने कैमरे का जिक्र इसलिए किया ताकि मेरे दिमाग में आए कि मैं झूठा एविडेंस तैयार कर सकूं। तो आयनोकोजी उससे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी होरिकिता उसका हाथ पकड़ के कहती है, आखिर कौन हो तुम और तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? जो सुन के आयनोकोजी एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है जब उसके पास खड़ा लड़का सांस ना लेने की वजह से गिर जाता है
तो आयनोकोची उसके को देखने लगता है और थोड़ी देर देखने के बाद वो उसे अनदेखा कर देता है। फिर आयनोकोची अपने फ्लैशबैक से वापस आता है और वो होरिकेता से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्लास ए तक पहुँचने के लिए, पर तुम मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी मत करो। यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो मैं आप सबसे एक और बार सॉरी मांगता हूँ कि वीडियो थोड़ी डिले होगी, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास में काम चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर अब से रोज़ वीडियो आएगी, रोज़ तो नहीं कह सकता, 2-3 दिन का गैप लेके वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए पीस आउट।